भगवत गीता का क्लास का शुभारंभ करेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वत् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षी भूतं भवतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवतं नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते वासविशालबुद्धे कुलारविन्दाय यतपत्तनेत्र येन त्वया भारत तैलपुन्ना प्रज्वलित ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय त्वत्प्रपैत्रीकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामते द्वे नमः। शर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपालनंदन पार्थवश्च श्रुतिभोक्त दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम लोग 13 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के बारे में बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे जो क्षेत्र क्या क्या होता है और जो क्षेत्रज्ञ को जानना चाहता है उनके अंदर क्या क्या गुण बताया गया। अभी तक हम लोग 18 गुण को देखे हैं। कोई क्षेत्र को व्यवहार करके और क्षेत्र को सीमा को व्याप्त करके और क्षेत्र के द्वारा क्षेत्रज्ञों को जानने के लिए प्रयास करता है, वो कुछ गुण का धारण करना जरूरी है। इसलिए वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुण को धारण करने से जो चित्त है, जिसमें मल है, विक्षेप है, ये सब चीज दूरीभूत होता है। और आज जो श्लोक हम लेंगे वो श्लोक में और 2 गुण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया गया है। इस श्लोक है 12वां श्लोक इस चैप्टर का। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानं यत्तन्य तथा। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये जो आध्यात्म, ये 3 शब्द को मिला के बताएं आध्यात्म, ये आध्यात्म क्या है? आध्यात्म होता है अधि आत्मा। अधि का अर्थ होता है कि अंदर जो आत्मा है, मतलब शरीर के अंदर, ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा हर जगह पर है, हर जीवन में जीवात्मा कहते हैं। जीव और आत्मा अलग है, जीव और आत्मा मिला के जीवात्मा हुआ है। तो ये इसके अंदर जाना, इनको समझना और इसके जो चीजें
इसके साथ रहना क्या हुआ ना, नित्य युक्त, नित्यत्वम, सर्वदा, सब समय में, सुख दुख, यू नो लाभ हानि, जो भी परिस्थिति है, शरीर पीड़ा हो रहा है, शरीर में सुख है, दुख है और संताप है, उसमें उनके साथ जुड़ना। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा जो है वो अविनाशी है, अमर है, अचिंत्य है, अप्रमेय है, अव्यक्त है। लेकिन जिसको हम कह सकते हैं अंतर्यामी, जो हमको कराता है, धराता है और मरवाता है भी, पीटता है भी, तो और जो भी चलता है उनके निगरानी में चलता है, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते। नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्यत तत्वविद। जो तत्वविद है, जो जानते हैं, वो कुछ करते नहीं, ऐसे मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि आत्मा के साथ वो एकाकार हो गए। और ये आत्मा क्या है? भगवत गीता में बहुत सारे जगह पर दिया गया है, आप हम लोग पढ़े हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तप्य न शोषयति मारुत। वो कोई शस्त्र से उसको छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र, कोई अस्त्र में उसको निपात नहीं किया जा सकता। वो अजर है, अमर है। दहती पावक, जो अग्नि में आप जला नहीं सकते। छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैनं क्लेदयन्तप्य, जो पानी में आप उसको डुबा के मार नहीं सकते। ऐसा है। तो इसको आत्मा क्या है, इनको समझने के लिए शंकराचार्य उनका एक डेफिनेशन दिया है। वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि ये एक, इसको ज्यादा व्याख्या करेंगे तो ये समय भी लगेगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरादि व्यतिरिक्त पंच कोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन या तिष्ठति सा आत्मा। ये जो शरीर है, ये शरीर में सिर्फ है क्या आत्मा? नहीं नहीं, आत्मा परिव्याप्त है, लेकिन शरीर में वो चैतन्य स्वरूप में रहते हैं और चेतना परिप्रकाशित होता है। वो क्या कहते हैं ये श्लोक में शंकराचार्य जो लिखे हैं अपने तत्वबोध किताब में लिखे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये शरीर है, शरीर तीन प्रकार का होता है। स्थूल, जो हम देख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं। सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। कारण शरीर, वो उसके ऊपर है, उसको हम ना अनुभव कर पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, लेकिन वो नहीं होंगे तो हम नहीं होते। व्यतिरिक्त मतलब उसको छोड़ के। पंच कोशातीत, ये पांच कोश है, हम द्वारा हम आबद्ध है, ये हमारे आवरण है। मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सब जो चीज है, इसको शरीर है, उसमें आवरण जैसा हमको, जो ये आवरण हमारे शरीर का नहीं कहेंगे। ये शरीर का जो तीन स्थूल शरीर है, उसमें फिर पांच कोष बताया गया है। और ये पांच कोष अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम जब तत्वबोध पढ़ाएंगे बाद में, भगवत गीता क्लास हो सकता है कि हम उसको पढ़ाएं, तो उस समय में हम देखेंगे। अवस्था त्रयी, अवस्था त्रयी क्या होता है? जैसे कि सुप्त है, जागृत है, स्वप्न है, ये अवस्था त्रय होता है। और उसके ऊपर है ये सत चित आनंद स्वरूप है, और ये आत्मा है। ये मैं अब सरल इसको करने के लिए कह दूं कि आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर जो अंतरात्मा विद्यमान है, जो हमको
हमेशा पथ प्रदर्शक सही रास्ता दिखाता है, हम उनको सुनते नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं कि अंतर का आवाज, इसको आप कह सकते हैं। तो शंकराचार्य एक और बढ़िया चीज, अंतर्यामी स्वरूपम कुटस्थ सर्वगोस्म्यहम परमात्मा स्वरूपहम आमेव हम अव्यय निष्कलम हम निष्क्रियम हम सर्वात्मा अद्य सनातन अपरक्ष स्वरूपम आमेव हम अव्यय। ये जो इधर कहते हैं, ये 2 श्लोक में मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानने के लिए आत्मा क्या है, हम कैसे आत्मा के साथ जुड़ेंगे, ये कुटस्थ है, वो चल रहता है हमेशा के लिए, और ये सर्वव्यापी भी है, लेकिन जो आत्मा अंदर रहता है वो कुटस्थ है, और वही परमात्मा है, और वो निष्कल है, निष्क्रिय है, निश्चलम निष्क्रियम, वो निष्क्रिय है, नहीं करता। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। वो कुछ करते नहीं है, वो साक्षी भाव में रहता है। तो ये जो चीज है, और ये कैसे जानोगे, कोई उसको आप नहीं कर सकते हैं। उसमें बढ़िया बताया, देखिए अभी हम गीता क्लास कर रहे हैं, हम उसको भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए एक सहायक है, लेकिन वो हमको भगवान प्राप्त इसके द्वारा दान करने से हो जाएगा, प्रवचन देने से हो जाएगा। मेदया, वो कठोपनिषद में बढ़िया से बताए, नायमात्मा प्रवचेन लभ्य न मेदया न बहु श्रुतेन। अभी बहुत बार तुम सुनोगे, क्या तुमको भगवान मिल जाएंगे? नहीं, वो एक रास्ता दे सकता है, एक साधन हो सकता है, लेकिन वो मिलता नहीं। ना मेदया, मेदया मतलब इंटेलेक्चुअल, ना अभी कहे प्रेम करने से हो जाएगा, नहीं नहीं, प्रेम करने से चिता तिलक लगा के माला चला के हो जाएगा क्या? नहीं, वो अपरक्ष है। जब तुम प्रस्तुत हो जाएंगे, वो अपने आप प्रकाशित होता है, वो अपने आप प्रकाशित होता है। माया तत्कार्य देहादि मम नास्त्यैव सर्वदा स्व प्रकाश स्वरूप हम अहमेव अहम अव्यय। जब तुम माया के अतीत हो जाओगे, उस समय में वो अपने आप स्वयं प्रकाश होते हैं। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको इतना करना है, आपके अंदर, चित्त के अंदर जो भरा हुआ है, मल है, विक्षेप है, आवरण है, इसको निष्कासित करना, इसको निर्मल करने से आप सतो प्रकाशित हो जाता है। ये जो हमारे शास्त्र कहता है, वो कहते हैं ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें नित्यं, ये जो ज्ञान है, ये जो धारणा है, ये जो जानना है, उसमें नित्यत्वं, नित्य निरंतर इस अवस्था में रहना है। और तत्व ज्ञान दर्शनम, ये तत्व ज्ञान दर्शनम क्या है, इसको समझना मुझे। ये सबके अंदर जो भगवान है, इनको जानना, और सर्वव्यापी, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान 6th अध्याय में 30वां श्लोक में बताया है, जो मेरे को देखता है सब जगह पर, सर्वत्र पश्यति, यमांग सर्वत्र पश्यति पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और जो देखता है मैं उनको प्रणश तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उनको छोड़ता नहीं हूं, उनके पास रहता हूं। ना च मैं न प्रणश्यति, ऐसे देखा जाए वो रहते मतलब क्या है भाई, वो तो हमेशा रहता है, लेकिन वो रहने का एहसास हो जाता है जब हम
वो तत्व को जानते हैं कि जो पूरा विश्व परिव्याप्त है वही सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, और जो एक बहुत बड़ा शब्द व्यवहार होता है उसको परम ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म भी कहते हैं। तो इसको, ये तत्व को जानना मतलब हम ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है, झगड़ा झाटी करते हैं तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि हम अभी भगवत गीता सुन लिए झगड़ा झाटी छोड़ देंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। अनादि मत परम ब्रह्म न सत, न सत तत्, तत् न सत न असत उच्यते। वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। सत क्या होता है? जो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। मान लो मैं एक अभी कंप्यूटर को देखा और कंप्यूटर में आप लोगों को देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए सत्य है, सत्य है। लेकिन मेरे पास मान लीजिए कि कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, और आप दूर बैठे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या मतलब आप नहीं है? आप है। तो ये असत, असत लग सकता है मेरे को, लेकिन असत नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये एक बढ़िया उदाहरण अभी हुआ। क्या है कि आप अभी हम देख पाते हैं, आप नहीं देख पाते, तो मतलब असत नहीं है। जैसे कि मैं आपको और एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। जैसे कि अभी हमारा मोबाइल में एक फोन आ गया, मेरा मान लीजिए बीएसएनएल का सिम है, तो बीएसएनएल का सिम है और कोई फोन कर लिया, मतलब मेरा फोन घंटी बज गया, तो मेरा ये जो नेटवर्क है ये सत्य है, नेटवर्क काम कर रहा है और वो तरंग है। लेकिन हमारा फोन नहीं, हम भूल गए हैं, तो हम जानते नहीं कि तरंग आ रहा है। और तरंग कैसे देख पाते हैं? लेकिन हमारे लिए तरंग नहीं है, असत्य है। लेकिन तरंग और हमेशा रहता है तरंग। अब तुम मोबाइल ऑन करो या ऑफ करो, कोई फोन करे या ना करे। तो इसीलिए ब्रह्म सत्य भी है, असत्य भी है, ऐसे कहते हैं। वो अनादि, उसका आदि नहीं है। मैं और एक उदाहरण लेता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसको आजकल बिग बैंग कहते हैं, और इसको हम बाद में भी देखेंगे, और एक बढ़िया श्लोक आने वाला है तो उसमें भी देख सकते हैं इस श्लोक को। जैसे जगत है, प्रलय हो जाएगा, लेकिन वो सब रह जाएगा। तो उससे पहले भी, उसके बाद भी रहेगा, ब्रह्म रहेंगे। तो इसीलिए ये सत असत जो है, नासत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, उभयोरपि अंतस्तनस्त्व तत्वदर्शिवी। ना असत है ना सत है ब्रह्म, और उभय जो दोनों को देखता है वो तत्वदर्शी है, वो सत्य को जानता है। अंतस्तनस्त्व, ऊपर उभय तो होता है। हम लोग ये श्लोक देख चुके हैं, तो अगला जो श्लोक हम देखेंगे, तो इसीलिए इनको उच्चते ब्रह्म उसको कहते हैं। और तो इसको आगे चलेंगे, हम लिखेंगे इसको। अभी जो बताया है ना, ये बताया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। अभी जो बताएंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो 20 गुण के बारे में बताया गया, क्या करना चाहिए। और इनको जो हम लोग जो देखें कि ब्रह्म को तुम बुद्धि में, मन में, इंद्रिय के द्वारा आग्रह नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि भाई ये शून्य है। जैसे कि हमारे बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है, बुद्ध धर्म जिससे निष्पन्न हुआ है, जिसमें प्रवर्तक है, उन्होंने शून्य मान लिया। और उड़ीसा में एक संप्रदाय है जो कि
भीम भोई है, वो भी शून्य मानते हैं, उसके उनका बहुत फॉलोअर अभी भी है, तो वो ब्रह्म को शून्य मानते हैं, लेकिन ब्रह्म शून्य नहीं है। तो इनको प्रतिपादित करने के लिए ये कुछ उपाधि का भी जरूरत पड़ता है, और ये उपाधि युक्त होते हैं, उपाधि बीन भी होते हैं। ये जैसे कि सत्य है, असत्य भी है, ऐसा ऐसा। तो इनको अस्तित्व को बोध कराने के लिए, इसको समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया श्लोक भगवान श्री कृष्ण 14 श्लोक में दिए हैं। सर्वत्र प्रणिपादं तत् सर्वत्र अखिशिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। ये जो श्लोक है, ये बहुत ही बढ़िया श्लोक, जिसको मेरे को बहुत आनंद मिलता है। और वो कहते हैं कि ये सर्वत्र पाणिपादं, पानी का अर्थ हाथ है, पादंग अर्थ पैर है, उनका हाथ सर्वत्र है। मतलब इसको एक अर्थ में क्या, सर्वत्र मतलब जो भी कार्य होता है, हाथ किसके लिए, काम करने के लिए, और पदंग जैसे मान लेते हमको गमन करने लिए, हर जगह पर रहते हैं। सर्वत्र पाणिपादम, वो सर्वत्र है। पूरा विश्व में सूर्य, सूर्य कार्य करता है, नहीं करता है? चंद्र, चंद्रमा काम करती है, नहीं करती है? और वो चल रहा है, नहीं चल रहा है? वो सर्वत्र है। और जितना भी, और एक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि भाई जितना लोग हैं, उनका हाथ को कौन काम करा रहा है? वही ईश्वर तत्व ही, इसको आत्मा हम कह सकते हैं। जीव के अंदर जो रहता है ब्रह्म तत्व को हम लोग आत्मा कहते हैं, और ये साधारणतः समझ आ जाता है। और वो चलते हैं, नृत्य करते, नर है, जैसे कि हम कहेंगे नर, ये सिर्फ जीव जंतु सब घूमते फिरते हैं, खाते पीते, रोते सोते हैं, बच्चा पैदा करते, ये सब चलता रहता है, कार्य करते हैं और गमन भी करते हैं। और तत् सर्वत्र अखि शिरोमुखम, ये सर्वत्र अखि देखते हैं, शिरोमुखम मुख है, मुख में जितना भी हमारा पंचेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, पंचगण, वो मुख में रहता है। जनरली सब प्राणी का, एक दो को छोड़ दी, कुछ लोगों का, कुछ प्राणी का नहीं होगा, जनरली रहता है। और सर्वत्र श्रुति मल्लोके, ये सर्वत्र, वो श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, वो संसार में जो भी लोक है वो सब सुनते। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो सर्वत्र को आवृत करके पूरा दुनिया में वो रहते हैं। इसके बढ़िया श्लोक है, मैं बहुत बार बोला हूं, दोबारा मैं बोल देता हूं। बहुत बढ़िया श्लोक है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्य जगत, जो भी दुनिया में है उसमें ब्रह्म है, भगवान है। देखिए, भगवान जो हम कहते हैं वो थोड़ा अलग है, मैं आपको इधर बताऊंगा। इसमें ब्रह्म को दो भाग में विभक्त किया गया है। एक हो गया कि सगुण ब्रह्म, दूसरा हो गया निर्गुण ब्रह्म। जो गुण युक्त है उनको हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और वो सरल है, सहज है, उसको जानना, समझना और भाव में लाना वो सरल है। इसीलिए भारतवर्ष में मूर्ति पूजा किया जाता है, क्योंकि सरलीकरण है। लेकिन जो परम ब्रह्म है वो निर्गुण है,
तो जैसे कि इस श्लोक में दोनों सगुण और निर्गुण का बताया गया। मैं जैसे कहा था, हम लोग पढ़े हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना कठिन साध्य है। जब तक देह में रहता है आदमी, तब तक वो उसमें साधना करके उनको प्राप्त करना कठिन है, बहुत ही कठिन। इसलिए क्लेश अधिकतर तेषम अव्यक्तम सक्त चेतसम अव्यक्त ही गति दुर्ख देह बदवी वाप्यते। इनको 12 अध्याय में भक्ति योग में बताया गया था। ये करना क्लेश युक्त है, मतलब कठिन है और वो कष्ट साध्य है। तो इसीलिए भारतवर्ष में ज्यादातर जो पूजा अर्चना करते हैं, और ये सगुण ब्रह्म को उपासना करने के लिए, और सगुण जो भी है वो, और मूर्ति जो है सबसे निचला स्तर का आता है, क्योंकि जैसे कि अ आ ई ओ औ ऐसे का खा गा गा जो करना है वाक्य बनाने के लिए, इसलिए वो प्रथम सोपान है मूर्ति पूजा भारत में प्रचलित है, क्योंकि लोग उसके ऊपर नहीं जा पा रहे। ये बड़ी समस्या है मेरे ख्याल से। और इसको सरलीकरण के लिए पूजा करने के लिए कर्म चाहिए, द्रव्य चाहिए और भाव चाहिए, 3 का उपयोग होता है। और भगवान श्री कृष्ण भी इसको मान्यता दी है। वो कहे हैं कि आप कोई भाव से हमको भी कुछ दे देगा तो हम उनको, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त प्रहुतम स्नामि प्रयतात्मना। कोई पत्र दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई तोय तोय का मतलब जल दे रहा है, और भक्ति भाव में देता है, और उसमें वो ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना मतलब क्या? फिजिकली ग्रहण करते क्या? नहीं नहीं नहीं, वो भाव को, क्योंकि वो भावग्राही है, भाव को ग्रहण कर सकता है, हमेशा बैठा है, तुम्हारे अंदर है बाहर है। एक बढ़िया श्लोक में बताया था, पहले मैं दोबारा बताया था, मेरे दिमाग में आ रहा है। अंतर ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवस्म्यहम्। शंकराचार्य उसको कहते हैं कि तुम्हारा बाहर है ज्योति, अंदर है ज्योति, और वही ज्योति जो है शिवस्म, मैं शिव हूं, तुम ही शिव हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कल से कह दूंगा मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं कहना जब तक वो अवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहता है ममी वासं जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो मन है, इंद्रिय है, मतलब कर्म ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय के बारे में बताया नहीं गया इस श्लोक में। ये प्रकृति जो है, प्रकृति के परे होगे तो उसको जान पाओगे, ये माया के अधीन हो तुम। तो इसीलिए जो है इसको, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। मैं बताऊं कि ये जो हमारे जगन्नाथ जी है, ये इसको दर्शाता है। जगन्नाथ मूर्ति अद्वितीय है, कि कोई दुनिया में ऐसा मूर्ति का कल्पना भी कोई नहीं किया, लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज को बताता है। और एक मैं अभी आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया श्लोक जो उपनिषद में मैं लिया हूं। अपाणिपादो जवन ग्रहीता पश्यन्त चक्षुष शून्यत कर्ण साभेति वेदं न च तस्यास्ति वेता तमारज्ञं पुरुषं महानम्। ये जो पुरुषोत्तम है उसके बारे में हम अभी 15वां अध्याय में अध्ययन करेंगे। पुरुषोत्तम जो ये क्या है? अपाणिपाद, ये उसके पास हाथ नहीं है अभी इधर कह रहे कि हाथ है और समर्थ है, ये कह रहे हाथ भी नहीं है।
जगन्नाथ का हाथ नहीं है। अपानी पादो, पाद भी नहीं है, मतलब पद भी नहीं है। जीवन जवन ग्रहिता, वो बहुत द्रुत गति में जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर वो चक्षु जो देखता है वही है, देखता है। आप देखे होंगे कोई अंधे है, अंधे का चक्षु आप दूसरे जगह दूसरे आदमी को दे दीजिए, वो देख सकता है, लेकिन वो खुद नहीं देख पाता। शून्य तो कर्ण, कर्ण नहीं है फिर भी सुनते हैं, आंख आंख नहीं है फिर भी देखते हैं। तो ऐसे है। तो ये जो चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है। और जो बताया है कि ये जो तत्व ज्ञान है, पहले जो श्लोक में बताया ना, पाणिपादम नहीं, क्या है कि जो पहले बताए थे कि आध्यात्म नित्यम एतत् प्रोक्तम तत् ज्ञानम दर्शन, तत्व ज्ञान दर्शनम। तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो पूरा समाज में रहते हैं। तो अगला जो श्लोक है, एक्चुअली एक श्लोक हम छोड़ दिए, मैं थोड़ा अभी आपको पिछले लेके जाऊंगा क्योंकि हमारे से भूल हो गया। एक 13वां श्लोक है, इसको हम छूट गया था, मैं फिर दोबारा बता। वो 13वां श्लोक में वो बताते हैं कि ज्ञेयं जत तत् प्रवक्ष्यामि जज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परं ब्रह्मं न तत् सत तत् अन्यत् सत उच्यते। इसको ऐसा देखा जाए, वो कह रहे कि यत् ज्ञेयम प्रवक्ष्यामि, जो तुमको, अभी क्या गुण बता दिए, अभी भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो तुमको जानना जरूरी है, ज्ञेयम तत् प्रवक्ष्यामि, प्रकर्षेण बक्ष्यामि, मैंने बखान करूंगा मैं, और बढ़िया से करूंगा जैसे कि तुमको आकर्षित हो। ज्ञेयम प्रवक्ष्यामि जज ज्ञात्वा, उसको क्यों जानोगे, जज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसके द्वारा जानने के बाद तुम अमृत को आस्वादन करोगे, प्राप्त करोगे। अश्नुते मतलब आस्वादन हो सकता है, प्राप्त अमृत। देखिए पूरा जो कुंभ मेला है आपका, जो उसको देखेंगे, जो असुर और सूर के भीतर जो युद्ध हुआ था, और जो नहीं युद्ध नहीं, जो क्या कहते हैं कि इनको समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत मिला था। तो ये अमृत क्या है, ये कोई बाजार में मिल सकता है क्या? वो जैसे कि वो पॉट करके ये करते उसका टूट गया इसलिए गिर गया, ऐसे लोग बोले, नहीं नहीं, ये अमृत वो नहीं है। वो है जो तुम अमरत्व को प्राप्त करोगे, तुम जान पाओगे ये शरीर मरता है, जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तुम जन्म लिए तो मरोगे, मरोगे तो जन्म लोगे, ये जो भाव है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो सत्य है, जो चिरंतन है, जो अनित, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो अप्रमेय है, जो अच्युत है, जो अनंत है, जो असीम है, वो जो है तुम ही हो। तो वो जान लोगे, तुम अमृत को प्राप्त करोगे। और अनादि मत परम ब्रह्म, वो अनादि है, उसका आदि नहीं है। जैसे कि पूरा जगत मान लो प्रलय हो गया, तो क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, क्योंकि वो कालातीत है, अनादि है, महाकाल, वो काल का काल से परे है, कालातीत है, गुणातीत है। तो इसीलिए परम ब्रह्म न तत् अन्यत, वो क्या है कि कहते हैं कि सत तत् न असत, ना सत भी है ना असत उच्यते। हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं सत असत क्यों है। तो आगे चलते हुए हम देखेंगे, ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्व इंद्रिय गुणभाषम, सर्व इंद्रिय गुणवर्जितम, सर्व इंद्रिय गुणभाषम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। इस श्लोक में बताते हैं
कि जो भगवान है वो सगुण और निर्गुण दोनों बताए। इसमें जो बता रहे हैं ये निर्गुण का बाद में ज्यादा बात कर रहे हैं इधर, क्योंकि मैंने कहा एक हो गया सगुण गुण के सहित, जैसे मैं जन्म लिया हूं और आप लोग है, ये टेबल है, ये चेयर है, सूर्य है, कोरोना आ गया वायरस, अगेन कोरोना वायरस है, और दूसरा जो भी जीव जंतु है वो क्या है ना, गुण युक्त है। इसीलिए गुण युक्त है तो उसका आकार है, उनका आप समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उनका कार्य होता है। जो निर्गुण है वो और इंद्रिय के द्वारा हम जान पाते हैं। हाँ, हो सकता है कहेंगे कि माइक्रोस्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप को आप देख लीजिए, लेकिन वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है? आंख, अब देखने का ताकत है ठीक है ना। जैसे कि हुबल माइक्रोस्कोप अभी देख रहा है कि द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, बढ़ रहा है, बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, तारापुंज और आकाश गंगा, ये सब उनका जो कैमरा है उससे इमेज आता है, हम देखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो सर्वे इंद्रिय गुणाभास, जितना भी इंद्रिय है, वो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो सबको प्रकाशित करता है। जैसे कि आप कोई अंधेरा घर में, पूरा अंधेरा, या मान लीजिए सूर्य डूब जाएगी, सूर्य उठेगी नहीं, सूर्य का विनाश हो गया, क्या होगा कि पूरा धरती अंधकार में छा, और हम खुद को भी नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे, दूसरे को तो भूल जाए, दूसरे देख। लेकिन सूर्य आने से या कोई लाइट, कोई आलोक, जैसे कि मैं अभी इधर बैठे हूं, घर कमरे के अंदर, हमारे अंदर लाइट है, आलोक है, आलोक में हम उद्भासित होके हम आप हमको देख पाते हैं, ये जो इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको देख पाता हूं। तो वो क्या है ना, ये इंद्रिय के द्वारा हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ऐसे सुनना है, कहना, जो भी इंद्रिय है वो उनका जो, और मान लीजिए आत्मा नहीं है, प्राण वायु उड़ गया है, और आत्मा अपने को प्रकाशित करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, फिर भी आत्मा है, लेकिन वो इंद्रिय कुछ का काम नहीं है। तो इसीलिए, और सर्व इंद्रिय विवर्जितम, वो जो इंद्रिय है उनको नहीं है। विवर्जितम का अर्थ क्या है ना, रहित है, वो इंद्रिय रहित है, इंद्रियातीत है, इंद्रिय के द्वारा उनको जान नहीं पाओगे। कैसे भाई? वो कह रहे कि इंद्रिय का स्वरूप, वही मेन चीज है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, जो इंद्रिय में गुण का प्रकट होता है उनका जानने के लिए हम लोग जान पाते हैं, इसीलिए आत्मा है या परम ब्रह्म है। लेकिन वो कहते हैं उनके द्वारा वो रहित है। ये तो दोनों विरोधाभास है। कैसे है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप लोग फिल्म देखे होंगे, फिल्म में एक पर्दा रहता है, और जो लाइट, जो मशीन है फिल्म का, सिनेमा जो भी है, वो लाइट आके आपको पर्दा में पड़ता है। लेकिन जो, जैसे कि अमिताभ बच्चन घूम रहा है और उनका हीरोइन के साथ कोई सीन कर रहे हैं, और या विलियन के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। सिनेमा में तो दो चीज होता है, प्यार या फाइटिंग, दो चीज होता है। तो मान लो कोई भी चीज कर रहे हैं तो सब कलर बढ़िया है, शर्ट पैंट आ रहा है, लेकिन जो पर्दा हम हटा दिए तो क्या होगा? वो दिखाई देगा क्या? अमिताभ बच्चन गायब मान लो रेखा गायब, सब, और कुछ दिखाई नहीं, रेखा फेंका, अगड़म बगड़म जो भी है सब निकल जाएंगे। और जो भी कलर वो पहने हैं, शर्ट पैंट जो भी है, तो वो सब निकल जाएगा। मतलब वो आधार है क्या? पर्दा। अच्छा, पर्दा में वो फिगर पड़ने से पर्दा में कोई
चेंज होता है क्या? कोई बदलाव होता है? नहीं नहीं, ऐसा आ गया, अमिताभ बच्चन आ गए, नहीं, कुछ नहीं होगा। मान लो तुम मशीन बंद कर दियो, लाइट निकल जाएगा, लाइट नहीं आएगी, जो सिनेमाग्राफ होता है, तो कुछ नहीं है। तो ऐसे ही है सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वो है तो इसलिए दिखाई देता है, वो नहीं है कुछ नहीं दिखाई देगा, और उनके द्वारा वो ग्रसित नहीं होते, उनके द्वारा असक्तंग। इसीलिए अगले जो आता है असक्तंग, असक्त का मतलब क्या है कि अनासक्त है, और उनके द्वारा वो निमज्जित नहीं होते, उनका द्वारा प्रभावित नहीं होते। सर्वभूचैव, जितना भी भूत है, चय भूत, सर्वभूचैव, भूचैव मतलब जो पालन करता है, च एव, सर्वभूत, भूत च एव भूचैव, जितना भी है, निर्गुण गुण, वो निर्गुण है, उनका कोई गुण नहीं है। क्योंकि गुण होगा तो एक आकार होगा, आकार होगा तो प्रकृति होगा, प्रकृति का मतलब गुण, आकृति से प्रकृति, प्रकृति से विकृति, और विकृति होगा मतलब उसका विनाश होगा। तो गुण भोक्तुम च, गुण का वो भोक्ता मतलब क्या है कि वो गुण, गुण को का भोक्ता, भोग सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे शास्त्र में कहा गया वो कौन देख, कौन इसको भोग कर रहा है ना, वही भोग कर रहा है। लेकिन अहंकार जो है वो बीच में आके वो चुरा लेता है ठीक है, तो उनके द्वारा वो आसन, तो इसीलिए वो सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय गुण विवर्जित असक्तं सर्वभूजैव निर्गुणं गुणभोक्तृ। तो अगला जो श्लोक है वो 16वां श्लोक है, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्तद्विज्ञेयं दूरस्थं सांचान्तिके चतुर्थ। तो ये श्लोक को हम अगले क्लास में लेंगे। ये भी वही चीज को आगे बढ़िया से दर्शाता है, वो ब्रह्म क्या है जिसको हम जानने के लिए कोशिश करें। ज्ञेयम, वो कहे ना ज्ञेयम, किसको हम जाने ना, वो आत्मा, परमात्मा, परम ब्रह्म, उनको हम जाने, और हमारे शरीर में जो अंतर्यामी है उनको पहले जाने के लिए कोशिश करें, और उसके साथ साथ सर्वत्र जगत में हमारे साथी है, हमारे शत्रु है, हमारे मित्र है, हमारे शुभ चिंतक है, हमारे अशुभ चिंतक है, जितना भी आसपास में प्राणी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, सब ब्रह्म का अंश है। उसमें समदर्शन करने के लिए हम लोग कोशिश करें, तो ये इसको दर्शाता है कि ये साधना का अंश है। तो हम लोग देखेंगे इसको और कैसे विस्तार से और बढ़िया से सटीक से भाव में बताया है भगवान श्री कृष्ण। मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। और आपके अंदर कोई शंका होगा, कोई टिप्पणी करना चाहता है, कोई द्विधा है, वो परिप्रकाश कर सकते।